जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 14। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था हरितिमा वृद्धि से स्वार्थ परमार्थ का समन्वय। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। वृक्ष हमारे जीवन प्राण। मत्स्य पुराण में एक कथा आती है जिसके अनुसार 10 कुओं के निर्माण का पुण्य एक तालाब के निर्माण के बराबर और 10 तालाबों का निर्माण एक सद्गुणी पुत्र के निर्माण के बराबर तथा 10 सद्गुणी पुत्रों के बराबर पुण्य एक वृक्ष को तैयार करने का माना गया है। यहाँ पर वृक्षों के महत्व को दर्शाया गया है। वेदों, उपनिषदों तथा आर्य ग्रंथों में इस संदर्भ में विस्तृत विवरण मिलता है कि महान ऋषि तत्वदर्शी किसी महल में नहीं अपितु वनों एवं वृक्षों के संपर्क में रहकर ही सूक्ष्म दृष्टि संपन्न बने और उन्हीं की छाया में सदग्रंथों का सृजन किया। भगवान बुद्ध को राजमहलों में नहीं अपितु वट वृक्ष के नीचे बुद्धित्व प्राप्त हुआ था। अरब राष्ट्रों में जो इन दिनों विश्व में पेट्रोलियम आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, कभी प्राचीन काल में घने जंगलों का विशाल भूभाग था। कालचक्र के परिवर्तन के साथ साथ विशाल वन संपदा भूमिगत और ऊसर रेगिस्तान बन गया। वह उनके द्वारा किए गए दुष्कृत्यों की ही परिणति है। वातावरण के निर्माण में वृक्षों का जो महत्व है, उस ओर अब धीरे धीरे पर्यावरण वैज्ञानिकों का भी ध्यान गया है। वर्तमान खोजों से यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि एक पीपल का वृक्ष अपने जीवन काल में लगभग 2250 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से खींचता है और उसके बदले में 17,090 किलोग्राम के लगभग प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन का विसर्जन करता है, जो करीब 6 लाख व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है। दुर्भाग्य से यह वृक्ष भी कारखानों के मजदूरों की तरह कुछ घंटों के लिए सांकेतिक हड़ताल कर दें तो सारा विश्व तबाह हो जाएगा। वृक्षों की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। इससे स्पष्ट है कि अन्य वृक्षों की अपेक्षा पीपल के वृक्ष में कार्बन डाइऑक्साइड के शोषण की क्षमता और ऑक्सीजन के उत्सर्जन की क्षमता ज्यादा है। इस तथ्य को हमारे ऋषियों मुनियों ने भी समझा था। इसी कारण भारतीय हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को काटना प्रतिबंधित माना है। वृक्षों की कमी के कारण ही वातावरण प्रदूषण की समस्या पैदा हो गई है। यदि वृक्ष लगाकर इसे रोका न गया तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से वातावरण में गर्मी बढ़ेगी और ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघल कर समुद्र का जल स्तर ऊंचा होने व जल प्रलय आने की स्थिति पैदा हो सकती है। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि फल फूल देने वाले वृक्ष को जहाँ विनिष्ट किया जाता है, वहाँ अनावृष्टि, अतिवृष्टि और दुर्भिक्ष जैसे संकट अवश्यंभावी हैं। इसी में आगे कहा गया है कि जिन्हें कुल और धन की रक्षा और वृद्धि करनी हो, उन्हें फलदार वृक्ष की रक्षा एवं अभिवृद्धि करनी चाहिए। अग्नि पुराण में वृक्षों की महिमा का स्पष्ट उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि उद्भिदों जैसा उपकारक अन्यत्र नहीं, जो अयाचित बिना किसी भेदभाव और बदले की भावना के पत्र पुष्पों, फल और मूल वलकल और काष्ठ तथा मधुरिमा छाया से सभी प्राणियों का उपकार करते रहते हैं। अन्य पुराणों में भी वृक्ष पूजा और वृक्षारोपण संबंधी प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। वृक्षों का शुभाशुभ मंगल विधान ब्रह्म वैवर्त पुराण में केश कृष्ण जन्म खंड अ 102 में उपलब्ध है। पद्म पुराण में वृक्षारोपण नाम से प्रत्येक अध्याय ही है। इसमें वृक्ष पूजन व प्रतिष्ठा का विधान तक उपलब्ध है। वट वृक्ष की पूजा का उल्लेख पद्म पुराण और मत्स्य पुराण में भी मिलता है। महेश्वरो वटो भूत्वा तिष्ठते, शिव के रूप में इसकी पूजा की जाती है। सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद वृक्ष मानव डॉक्टर रिचार्ड बेकर का कहना है कि सघन वट वृक्षों की वायु में एक विशेष प्रकार की आर्द्रता होती है, जिससे उसके आसपास के निवासी स्वस्थ एवं सक्रिय बने रहते हैं। पेड़ों के कटते चले जाने से रोगों के संक्रमण की दर बढ़ती चली जाती है। श्वास एवं त्वचा के रोग इसके दुष्परिणाम हैं। शरीर शास्त्रियों के मतानुसार ऑक्सीजन जीवन का स्रोत है। वातावरण में उसकी कमी न केवल शारीरिक रुग्णता पैदा करती है, वरन अनेकों प्रकार के रोगों को भी जन्म देती है। स्वच्छ एवं प्रचुर प्राणवायु के अभाव में मस्तिष्क संस्थान असंतुलित हो जाता है। फलतः मन स्थिति विक्षुब्ध, उत्तेजित, आवेशग्रस्त रहती है एवं आवेशग्रस्त मन स्थिति की अपराध कृत्यों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंजाब में बड़े आतंकवाद के मूल में वृक्षों का कटना ही मूल कारण है।
संपूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु यूनेस्को के तत्वाधान में इंडोनेशिया में 150 वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, कनाडा, अमेरिका व ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने भाग लिया। सम्मेलन के अध्यक्ष व्लादिमीर कज़िना ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो मनुष्य भी नहीं रहेगा। उनके अनुसार अमेरिका में लू, रूस में बाढ़, भारत में मौसम का अत्यंत अनियमित हो जाना, जगह जगह बीमारियों, असाध्य रोगों में वृद्धि का कारण वन संपदा का निर्मम विनाश है। यदि समय रहते नहीं चेता गया तो सहारा रेगिस्तान की तरह स्थिति सारे विश्व की होगी। अतः समय आ गया है जब हमें वृक्षारोपण को अपनी महत्वपूर्ण गतिविधियों में सम्मिलित करना चाहिए। इसके लिए मकानों, जल स्रोत और खेतों के चारों ओर के अतिरिक्त गांव के मिलन केंद्र एवं पूजा के स्थानों के आसपास घनी छाया वाले फलदार वृक्ष लगाए जाने चाहिए। वृक्षारोपण को देवाराधन के समकक्ष पुण्य फलदायी माना गया है। वन्य संपदा हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है। हरियाली अमावस्या पर नए वृक्ष लगाने की चिरकालीन परंपरा अपने देश में रही है। इस कार्य को यदि हर गांव में एक छोटी नर्सरी बनाकर वहां से जनोपयोगी घनी हरितमा वाले पौधे वितरित करने के कार्य को जोड़ा जा सके तो चारों ओर हरियाली का साम्राज्य छा सकता है। इस प्रकार भारत भूमि को निश्चित रूप से अधिक सुजला सुफला शस्य श्यामला बनाया जा सकता है। वर्तमान समय में इससे बढ़कर पुण्य और हो ही नहीं सकता। तो आज के टॉपिक में हमने जाना वृक्षों के महत्व के बारे में और उनको लगाने से हमें कितना पुण्य मिलता है ये भी जाना। वो हमारे लिए कितने आवश्यक हैं इस विषय पर भी हमने जाना। तो आइए हम भी अपने आसपास वृक्षों को लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।